बातें रखने आए हैं, एक आंदोलन करने के लिए आए हैं और जो आने वाली पीढ़ियों को ये क्या दे सकते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को ये एक स्वस्थ माहौल दे सकते हैं, उसके कुछ एक दयनीय विषय है। और हमारे भाई बंधु सब पढ़ने वाले हैं भैया, कहाँ डस्टबिन बहुत छोटा हो जा रहा है, बड़ा डस्टबिन चाहिए तो हम लोग डस्टबिन भैया करा रहे हैं। हम इन्होंने एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, जब एक छोटी सी कार्यकर्ता लगी हुई है तो पूरे पार्टी को लगने की आवश्यकता नहीं है उसमें। कि छात्रों के समर्थन में आई तो हम बात करते हैं। रोशनी जी, आज आप छात्रों के समर्थन में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आप आए हैं कि क्या? हम छात्रों के साथ में हैं, हमारे भाइयों के साथ में, हमारी बहनों के साथ में है। एक बड़ी दीदी होने का जो फर्ज है वो पूरा करने आए हैं कि कैसे इन्हें लाइट की समस्या ना हो, कैसे इन्हें साफ सफाई से समस्या ना हो, कैसे इन्हें हम चलत शौचालय के माध्यम से एक स्वस्थ वातावरण दे सके, उसके लिए प्रयास करने के लिए आए हैं। तो अपने छात्र इतना अपनी बातें रख रहे हैं और इतने पूरे राज्य भर से हमारे जब भाई आए हुए हैं तो ये बहन का भी फर्ज है कि कैसे मैं इन लोगों के बीच में आ करके और इनका दुख बांट सकूं, इसलिए अपनी बातों को रखने भी आई हूँ और सारे लोगों से मिलने भी आई हूँ, इनकी तकलीफ भी जानने आई हूँ और इनका जो कष्ट है उसे कुछ सुविधाएं दे करके उसे कम करने के लिए आई हूँ। अगर बात पे जो यहाँ के जो कल्याण मंत्री है, जिस तरह से चमरा लिंडा ने पोस्ट करके कहा है कि जब तक केंद्रीय सरकार से उनको नहीं मिला जाएगा पैसा तो यहाँ से जो कोयला जाता है वो नहीं जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर मतलब उनका कहीं ना कहीं कहना है कि केंद्रीय सरकार से पैसा नहीं आ रहा है इसलिए छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ऐसा है ना कि राज्य सरकार हमेशा मुद्दों से भटकाता रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज जो बातें हो रही है वो जेपीएससी और जेसीसी का जो ये सीट बिकने का बात है उस पर और उसमें जो हो रही गड़बड़ी उसको लेकर के चर्चाएं चल रही है। तो चमरा लिंडा जी को चाहिए कि उस पर चर्चा करे। केंद्र सरकार ने अपना दायित्व निभाया, केंद्र सरकार ने कानून बना करके जो भी दोषी बाहर थे उस पर कार्रवाई कर रही है। तो यहाँ के राज्य सरकार को भी जरूरी है कि कैसे हमारे छात्रों को संतुष्ट कर सके और इनकी जो मांगे हैं उसे पूरे करनी चाहिए। आखिरकार इतना भागा भागी और अल बल बयान से क्या होता है? मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि आज हमारे छात्र पढ़ना छोड़ करके बहना, खाना छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके अगर राजधानी में डेरा बांध करके बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत मजबूर हुए हैं तब आना पड़ा है। नहीं तो ये ऐसे बच्चे हैं जो अपना नींद खोते हैं, जो अपना भूख खोते हैं, अपना सुख छोड़ते हैं, तब जा करके एक बच्चा 99% और 98% लाता है बहना जी। अगर बात करें आप रांची की मेयर तो इनके लिए क्या कुछ आप व्यवस्था करा रहे हैं? जिस तरह अभी आपको बोला कि मैं रांची की मेयर से पहले बहन हूँ इनकी, और एक बहन के घर में जब इतने सारे भाई और हमारी बहनें आएंगी तो उसका जो दायित्व है वो पूरा कर रही हूँ मैं। इन्हें जो मूलभूत सुविधाएं दे सकती हूँ अपने स्तर से वो देने का प्रयास कर रही हूँ। स्टूडेंट के बीच, छात्रों के बीच पहुंची है किस रूप में? रोशनी खल को एक बड़ी बहन का फर्ज अदा करने के लिए आज अपने भाइयों के बीच, अपने बहनों के बीच, अपने स्टूडेंट भाइयों के बीच में आए हुए हैं। क्योंकि ये सारे भाई दूर दराज से यहाँ पर अपनी बातें रखने आए हैं, एक आंदोलन करने के लिए आए हैं और जो आने वाली पीढ़ियों को ये क्या दे सकते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को ये एक स्वस्थ माहौल दे सकते हैं, उसके लिए आज हमारे सारे भाई आए हुए हैं, बहनें आई हुई हैं। तो ये एक बहन का कर्तव्य है कि रांची की राजधानी की मेयर होने के नाते कि इन लोगों को वो हर मूलभूत सुविधाएं जो जिसकी आवश्यकता है इन्हें वो कैसे हम मुहैया करा सके, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो या साफ सफाई की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्था को हम देखने आए, अपने भाई और अपने बहनों का दुख बांटने आए। तो पानी धरातल पे नहीं दिख रहा। आपको मैं बता दूं, पहले दिन से ही हम लोगों ने चलत शौचालय, पानी की टैंकर, लाइट की व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर कहीं कमी हो तो आप और मुझे अपने भाइयों और बहनों के द्वारा जैसे जैसे पता चल रहा है हम उस सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो कमी रह गई थी उसे भी हम लोग पूरा करते हुए नजर आएंगे। एक चलत शौचालय पहले से लगा हुआ है, एक सुलभ शौचालय हम लोगों ने पहले से खुलवा दिया है। आज हमने भेंडर मार्केट का जो शौचालय वो भी खुलवा दिया है और पीछे हमारी बहनों के लिए भी एक अलग से शौचालय उसे भी हम लोग खुलवाने का प्रयास करते हैं। बारिश का मौसम है, इतने संख्या में छात्र हैं, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए टेंट वगैरह की व्यवस्था नहीं, तो नगर निगम इसमें क्या करेगा? देखिए ये सचमुच एक दयनीय विषय है और हमारे भाई बंधु सब
सब पढ़ने वाले हैं भैया, कहाँ से इतना पैसा पाएंगे कि टेंट लगाएंगे? कहीं मुश्किल से थोड़ा सा प्लास्टिक छाड़ के कैसनो रह रहे हैं और अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जब इनका दुख मुझे दिखाई दे रहा है तो सरकार को भी इनका दुख दिखना चाहिए और जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। एज ए मेयर आप इनके लिए क्या करेंगी? कुछ रहने की व्यवस्था इंतजाम जब तक चलेगा आंदोलन? देखिए भैया, हम अपने भाइयों का दुख दर्द बांटने आए हैं। इन लोगों को जैसे जैसे सुविधाएं दे सकते हैं, हम जिस एक हद में रह करके उतनी सुविधाएं हम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम इन लोगों को क्या दे सकते हैं। जैसे जैसे हमारे भाई बंधु हमारी बहनें कहते जा रही हैं, हम लोग वो करने का प्रयास करें। जैसे आज ही फोन आया कि हमें शौचालय की आवश्यकता है, तो हम लोग शौचालय मुहैया करा रहे हैं। हमें तुरंत अभी बात आई कि डस्टबिन बहुत छोटा हो जा रहा है, बड़ा डस्टबिन चाहिए, तो हम लोग डस्टबिन मुहैया करा रहे हैं। हम इन्होंने कहा कि साफ सफाई को लेकर दिक्कतें आ रही है, तो हम लोगों ने साफ सफाई के लिए स्टाफ बढ़ाने का प्रयास करें। तो आप निश्चिंत रहे, अपने स्तर से जो भी इनको सुविधाएं देनी होगी हम लोग कर रहे हैं। चूंकि आज एक मेयर नहीं आई है इनके पास, एक बड़ी बहन आई है, इस बात को याद रखिए आप। विपक्ष में आपकी सरकार है लेकिन कोई नहीं इनका समर्थन में है, करने काट रहे हैं, क्या है ऐसा नहीं है भैया, अब सवालों को तोड़ मोड़ के घुमा करके बोल रहे हैं। शायद आपको याद नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसने आंदोलन किया और आंदोलन करके जेपीएससी ऑफिस को घेरने का कार्य किया था। शायद आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं। कहाँ आया कोई आप समर्थन में? खाली घेरने से हो जाएगा? आज मैं आपको बता दूं कि मेयर बाद में हूँ, पहले मैं बड़ी दीदी हूँ और बड़ी दीदी होने के हैसियत से मैं इन सबों के बीच में आई हूँ। और इन लोगों का जो कष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। जब एक छोटी सी कार्यकर्ता लगी हुई है तो पूरे पार्टी को लगने की आवश्यकता नहीं है उसमें।